मेडे, ब्लैक बॉक्स, AI-171, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये सारे शब्द इस समय इंटरनेट पे एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये सारे शब्दों का एक्चुअली मतलब है क्या, आइए जानते हैं। 12 जून 2025 इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में एक डबल ट्रेजेडी के रूप में दर्ज हो चुका है। इस दिन यानी कि कल दोपहर 1:38 पे एक फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ करती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए, लेकिन टेक ऑफ करते ही कुछ मिनट के अंदर क्रैश हो जाती है और एक आग का गोला बन जाती है। इस प्लेन क्रैश की चपेट में जो जगह आती है वो एक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मेस में उस समय लंच कर रहे थे। फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स, जिसमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्तुगीज पैसेंजर्स और 1 कैनेडियन, जिसमें से एक इंसान जो 38 साल के रमेश विश्वास कुमार हैं, वो इस समय जीवित हैं। उन्होंने मौत को मात दिया एक्चुअली, और इस समय जीवित हैं, एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, और एक बात बहुत सोचने वाली है कि 138 पे प्लेन टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करते ही जो पायलट सुमित सब्बरवाल हैं वो मेडे अनाउंस करते हैं। मेडे एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है हेल्प मी, और ये एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है पायलट्स के द्वारा एक इमरजेंसी सिचुएशन अनाउंस करने के लिए। और 1:40 पे क्रैश हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सीट थी रमेश विश्वास कुमार की, वो 11A थी, जो इमरजेंसी डोर के बिल्कुल बगल में थी। उन्होंने इस 2 मिनट के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन भाप भी ली और दरवाज़ा खोल के वो कूद भी गए इतनी ऊंचाई से। तो ये बात मुझे थोड़ी सी इस समय ऐसा लगता है कि थोड़ी सोचने वाली है। एनीवे, इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो पता ही चल जाएगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या है। अभी जो पता चल पा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 300 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, जिसमें से 50 से 60 जाने वो भी है जो उस मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे जो उस समय मेस में लंच कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। कोई कह रहा है डबल इंजन फेलियर है, कोई कह रहा है फाउल प्ले है, कोई कह रहा है पायलट एरर है। अब ये सब तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्लैक बॉक्स एक फ़्लाइट रिकॉर्डर जिसको हम कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो एयरक्राफ्ट में प्लेस किया जाता है कि कभी ऐसी दुर्घटना हो गई तो ब्लैक बॉक्स के ज़रिए, ब्लैक बॉक्स की मदद से ये पता चल पाए कि एक्चुअली उस समय हुआ क्या था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, 2 दिन के अंदर डिकोड हो जाएगा। ऐसा एक सिमिलर सा इंसिडेंट 1978 में हुआ था, जिसमें AI फ्लाइट 855 मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो रही थी, और टेक ऑफ करते ही 2 मिनट के अंदर जो प्लेन था वो अरेबियन सी में जाके क्रैश कर गया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेशल डिसओरिएंटेशन की वजह से ऐसा हुआ था। स्पेशल डिसओरिएंटेशन में पायलट को अपनी पोजीशन का एक्चुअली पता नहीं चल पाता है कि जो प्लेन है वो धरती से कितना ऊपर है और किस जगह पर है। लेकिन जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है वो सबसे बेहतरीन प्लेन माना जाता है। उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 13 साल थी। उसमें ऐसा कैसे हो गया, ये अभी भी एक सोचने वाला विषय है। अब ब्लैक बॉक्स का वेट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। फ़िलहाल के लिए जो भी परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे प्लेन क्रैश में, चाहे मेडिकल कॉलेज में जिनके बच्चे पढ़ते थे, जिनका भाई बहन जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उन सबको इस दुख से लड़ने की ताकत दें और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, ताकि फ्यूचर में जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है ये दोबारा ना हो। ओम शांति।